जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे मोक्षदा एकादशी का महत्व, साथ ही हम पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करने वाले हैं। कल साल 2024 में 11 दिसंबर 2024 के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, जरूर से एक बार विजिट करके देख लीजिए। और आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा, साथ ही हम मोक्षदा एकादशी का महात्म्य जान लेते हैं। तो देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत का विधान क्या है, साथ ही इसकी विधि क्या होगी और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके सब कुछ विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला होता है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ होती है। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रबल पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उसके पिता को नरक में देख रहा है। प्रातः वह प्रतिदिन अर्थात विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ, जिससे बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों को उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। वही उसी पाप कर्म के कारण तुम्हें पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। और मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वह पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का जो व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। और इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। तो इस तरीके से यहाँ पर मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।
इस तरीके से मोक्षदा एकादशी पर अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपको इस कथा को जरूर से श्रवण करना चाहिए। मात्र कथा को श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, साथ ही आपके जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। अगर आपसे कोई कुकर्म, कोई पाप हुए हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और भी हमारे चैनल पर खरमास से संबंधित आने वाले 30 त्योहारों व्रतों से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो एक बार वीडियो चैनल पर जाकर विजिट जरूर कर लीजिए और देख लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो में कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर से लिख दीजिए, एक लाइक जरूर से कर दीजिए। जय श्री हरि विष्णु।